जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट 38 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC CGL, CHL, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, SSC GD, दिल्ली पुलिस आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? साथियों 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो याद रखना, 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहते हैं साथियों, याद रखना। पंजाब राज्य की राजधानी साथियों चंडीगढ़ है और वर्तमान में साथियों पंजाब के मुख्यमंत्री साथियों भगवंत मान जी हैं, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सल्तनत काल में कौन सा एक मात्र शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया? यानी साथियों सल्तनत काल में कौन सा एकमात्र शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था? तो याद रखना, ये मुबारक खिलजी था, याद रखना, जो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना कितनी ईस्वी में सुखदेव ने की थी? तो याद रखना, इसकी स्थापना सुखदेव ने 1301 ईस्वी में की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5, कितनी ईस्वी में महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की? कितनी ईस्वी में महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की? तो याद रखना, 1436 ईस्वी में महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6, स्वामी हरिदास प्रवर्तक के संपादक कौन थे? स्वामी हरिदास प्रवर्तक के संपादक कौन थे? तो याद रखना, सखी थे, सखी संपादक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, चंदेली का युद्ध कब हुआ था? साथियों चंदेली का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना, चंदेली का युद्ध साथियों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध साथियों मदनी राय और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में बाबर ने सड़कों को मापने के लिए किसका प्रयोग यानी कब से प्रारंभ किया? भारत में बाबर ने सड़कों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो याद रखना, गज ए बाबरी का प्रयोग किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चौसा का युद्ध कब हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना, चौसा का युद्ध 1529 ईस्वी को यानी 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध साथियों हुआ था। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच यह युद्ध हुआ था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कितनी ईस्वी में औरंगजेब ने मुहर्रम मनाने बंद करवा दिया? कितनी ईस्वी में औरंगजेब ने मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया था मुस्लिम को? तो याद रखना, ये त्यौहार 1669 ईस्वी को मुहर्रम मनाना
औरंगजेब ने मना कर दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, कितने ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू औरंगजेब ने कर दिया था? साथियों औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कब किया था? तो साथियों औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को लागू कर दिया था। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, मेडागास्कर द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? मेडागास्कर द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर मेडागास्कर द्वीप का क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू गिनी द्वीप ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, क्यूबा द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? साथियों क्यूबा द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना क्यूबा द्वीप का क्षेत्रफल 1,10,922 वर्ग किलोमीटर क्यूबा द्वीप का क्षेत्रफल है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, तस्मानिया द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? साथियों तस्मानिया द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 67,900 वर्ग किलोमीटर तस्मानिया द्वीप का क्षेत्रफल है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अथावास्का झील ये किस देश में स्थित है? अथावास्का झील ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये कनाडा देश में ये झील स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, यूएस की तटीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यूएसए की तटीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 19,924 वर्ग किलोमीटर यूएस देश की तटीय सीमा की लंबाई है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 17, कनाडा देश की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? कनाडा देश की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना इसकी लंबाई 2,02,080 वर्ग किलोमीटर कनाडा देश की तटीय सीमा की लंबाई है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, रूस देश की तटीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? रूस देश की तटीय सीमा की लंबाई साथियों कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी लंबाई 37,653 वर्ग किलोमीटर रूस देश की तटीय सीमा की लंबाई है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नौवाहन निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय नौवाहन निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1961 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21, प्रकालन समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? प्रकालन समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो याद रखना लोकसभा के सदस्य 30 होते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखना पोमोलॉजी में साथियों ये आपके फूलों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, कावेरी
जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना ये कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों के बीच अक्सर होता रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नर्मदा नदी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना इसका संबंध मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच ये जल विवाद अक्सर होता रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, संपूर्ण यानी खनिज विशेष के अनुसार संपूर्ण विश्व में करीब कितना प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? साथियों खनिज विशेष के अनुसार संपूर्ण विश्व में करीब कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो साथियों याद रखना 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, भारतीय खान बोरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? साथियों भारतीय खान बोरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये मुख्यालय नागपुर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? साथियों संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो याद रखना ये मासिनराम है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28, मोनो लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश का है? मोनो लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस देश का है? तो याद रखना ये हवाई द्वीप का है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, पंजाब हिमालय की दूरी कितने किलोमीटर की है? तो साथियों पंजाब हिमालय की दूरी 560 किलोमीटर की है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जोजिला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार किस प्रकार है? तो साथियों ऊपरी गंगा का विस्तार मैदान का विस्तार इसकी उत्तरी सीमा में शिवालिक पहाड़ियाँ द्वारा तथा दक्षिणी सीमा में प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 32, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी हाइट 1700 वर्ग किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33, बिसन हॉर्न किस राज्य की एक जनजाति है? बिसन हॉर्न किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना ये जनजाति मध्य प्रदेश राज्य की है, यह आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री साथियों मोहन यादव हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या 2011 की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति की संख्या जनसंख्या 2011 की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो साथियों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 35, 60% ईसाई जनसंख्या किस देश में निवास करती है? यानी साथियों 60% ईसाई जनसंख्या भारत के किस किस राज्य में निवास करती है? तो याद रखना ये केरल में, तमिलनाडु में तथा आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है।
भारत के 60% ईसाई याद रखना इन राज्यों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, केरल राज्य का साक्षरता दर कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? केरल राज्य का साक्षरता दर कितना है? तो याद रखना इसका साक्षरता दर 94.0 है, याद रखना, यानी 94% है, ये आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37, पंचायत राज के सदस्य की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? पंचायत राज के सदस्य की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 21 वर्ष होनी चाहिए, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 38, बलवंत राय सिंह मेहता समिति की स्थापना कब हुई? साथियों बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1957 ईस्वी को हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 38 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।